यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले का आज 145वां दिन है। 24 फरवरी को पहला दिन था जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और आज 19 जुलाई है। तब से लेकर अब तक रूसी सिपाही लगातार यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रहे हैं, गोले बरसा रहे हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की माने तो रूसी हमले में अब तक 10,000 से ज्यादा यूक्रेनियों की मौत हो चुकी है। 30 लाख से ज्यादा यूक्रेनी देश छोड़कर जा चुके हैं। रूसी हमले में हजारों बच्चों की भी मौत हुई है और लगभग 5,000 से ज्यादा यूक्रेनियों ने अपने हाथ पांव गंवा दिए हैं। अब वो अपंगता का शिकार हो चुके हैं। यूक्रेन का आरोप है कि पुतिन का लक्ष्य यूक्रेन पर जीत हासिल करने से ज्यादा यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटा देने का है और तभी उनकी सेना यहां के निर्दोष नागरिकों की हत्या करने से जरा भी संकोच नहीं कर रही है। बीते सोमवार को भी रूसी लड़ाकों ने यूक्रेन के अलग अलग 40 से भी ज्यादा इलाकों में तबाही मचाई। यूक्रेन के दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी इलाके में रूसी सेना तबाही का तांडव मचा रही है और यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि उनका हर सिपाही आखिरी सांस तक रूसी आक्रमणकारियों का मुकाबला करता रहेगा। बीते सोमवार को रूसी लड़ाकों ने ओडेसा में जमकर तबाही मचाई। यूक्रेन के साउथ ऑपरेशनल कमांड ने मीडिया को जारी एक बयान में कहा कि रूसी लड़ाकों ने बीते दिन सुबह लगभग 11 बजे ब्लैक सी की दिशा से सुखोई Su-35 फाइटर से 4 मिसाइलें दागी, जिनसे एक यूक्रेन एयरफोर्स के जवानों ने हवा में ही मार गिराई। 2 रूसी मिसाइलें इलाके के बुनियादी ढांचों से टकराई, जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ। यूक्रेन के एयरफोर्स का कहना है कि रूस की चौथी मिसाइल ने निस्तर नदी पर बने एक पुल को निशाना बनाया, जिसकी वजह से पुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। साउथ ऑपरेशनल कमांड ने किसी के हताहत होने की बात से इनकार किया और कहा कि रूसी हमले की वजह से पहले से ही कई इलाकों को पूरी तरीके से खाली करवा लिया गया था, लेकिन यहां के रिहायशी और सरकारी इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मीडिया को जारी बयान में कहा है कि जंग की शुरुआत से लेकर अब तक रूस ने 3,000 से ज्यादा क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन पर दागी हैं। उन्होंने कहा कि रूस हमले के दौरान फास्फोरस और प्रोजेक्टाइल बमों जैसे खतरनाक सैन्य हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नियमों के लिहाज से कड़े तौर पर प्रतिबंधित किया गया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना युद्ध नियमों का उल्लंघन निर्दोष यूक्रेनी नागरिकों पर कर रही है, उनकी हत्या कर रही है और इस युद्ध अपराध के लिए सीधे तौर पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन जिम्मेदार हैं। एक दिन यूक्रेन उन्हें इस अपराध के लिए जरूर कटघरे में खड़ा करने में कामयाब होगा। यूक्रेन का दक्षिणी इलाका पूरी तरीके से रूसी सेना के कब्जे में है, लेकिन इस इलाके को वापस हासिल करने के लिए यूक्रेनी सेना छापेमारी युद्ध नीति का इस्तेमाल करती नजर आ रही है। यूक्रेन के साउथ ऑपरेशन कमांड के चीफ ने बीते सोमवार को मीडिया को जारी एक बयान में कहा कि दोनेत्स्क, मरिनका, बख्मुट, लुहांस्क ओब्लास्ट, पोपासना, अद्विका समेत दक्षिणी यूक्रेन के 30 से भी ज्यादा इलाकों में यूक्रेनी गुरिल्ला फौज की टुकड़ियां विशेष सैन्य अभियान के तहत बस्तियों और कस्बाई इलाकों को रूसी से आजाद कराने के लिए घात लगाकर हमला कर रही है। साउथ ऑपरेशनल कमांड के चीफ ने यह भी बताया कि यूक्रेनी फौज किसी तरह से रूसी कब्जेदारों को देश से बाहर खदेड़ना चाहती है और इसके लिए हर यूक्रेनी सिपाही अपनी आखिरी सांस तक जंगी मोर्चे पर डटा रहेगा। यूक्रेन का आरोप है कि रूस उसके विशेष धार्मिक समुदाय के लोगों को चुन चुनकर निशाना बना रहा है। इन दिनों यूक्रेन के उत्तरी इलाके पर रूसी सेना अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए दिन रात बमबारी कर रही है। ये जानकारी देते हुए सुमी इलाके में मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन चीफ दिमित्रो ने बताया है कि बीते सोमवार को रूसियों ने सुमी इलाके के 4 अलग अलग धार्मिक समुदाय की बस्तियों पर हमला किया। उन्होंने बताया कि बीते दिन सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच दुश्मनों ने कुलुखीव, शालिहीन, कोटिन, माइकोलाइव समुदाय की बस्तियों पर लगभग 4 घंटे तक जमकर बमबारी की और घरों को आग के हवाले कर दिया। रूसी हमले से हुए नुकसान का आंकड़ा जारी करते हुए दिमित्रो ने कहा है कि रूसी हमले में यहां के घर जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुके हैं और इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। सुमी इलाके के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन चीफ ने किसी के हताहत होने की बात से इनकार किया है। रूस रक्षा मंत्रालय का कहना है कि दक्षिणी यूक्रेन पर उसकी फौज पूरी तरीके से अपनी पकड़ को मजबूत कर चुकी है, लेकिन यहां भी रूसी और यूक्रेनी सिपाहियों में घमासान छिड़ा है। यूक्रेनी फौज छापेमारी सैन्य अभियान के तहत रूसी सिपाहियों पर घात लगाकर हमला कर रही है, तो वहीं रूसी सिपाही यहां मिसाइलों की बारिश करते नजर आ रहे हैं। ये जानकारी देते हुए दोनेत्स्क के मिलिट्री प्रशासन के चीफ ने बताया कि बीते सोमवार को रूसियों ने सुबह सुबह तुरेत्स्क शहर पर बमबारी करनी शुरू कर दी, जिसमें मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई और दूसरी तरफ एक शख्स ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हैदर ने बताया कि रूसी हमलावरों ने 2 मंजिला इमारत पर मिसाइल दागी, जिसकी वजह से इमारत पूरी तरीके से धराशायी हो गई।
साथ ही मलबे की सफाई के दौरान 3 लोगों को बचाया भी गया है। यूक्रेन पर फोर्स ने दावा किया कि बीते सोमवार को उसके 80वें सेपरेट एयर असॉल्ट ब्रिगेड ने रूस चालक दल समेत 2 रूसी टैंकों को तबाह कर दिया है। हमले का वीडियो जारी करते हुए यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन दोनों रूसी टैंकों में लगभग 10 रूसी सिपाही टैंक पर सवार होकर गोलीबारी को अंजाम दे रहे थे कि तभी यूक्रेन के एयरफोर्स की तरफ से ड्रोन हमला किया गया, जिसमें टैंक समेत सभी रूसी सिपाही जलकर खाक हो गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन के रक्षकों ने 24 फरवरी से 18 जुलाई तक लगभग 38,000 से ज्यादा रूसी सिपाहियों को मार गिराया है। बीते सोमवार को रूसी लड़ाकों ने दक्षिणी यूक्रेन के खार्किव इलाके के चुएनीव शहर पर रॉकेट से हमला किया। ये जानकारी देते हुए खार्किव के लोकल प्रोसिक्यूटर ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि बीते दिन दोपहर 2 बजे दुश्मनों ने 2 मंजिला इमारत को निशाना बनाया, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से जख्मी हैं। खार्किव की राष्ट्रीय पुलिस के जांच विभाग के चीफ सेरही ने बताया कि रूसी सिपाहियों ने यूक्रेनियों को जान से मारने के उद्देश्य से जानबूझकर शहर की रहायशी इमारत पर रॉकेट से हमला किया, जो कि युद्ध के कानूनों के उल्लंघन के दायरे में आता है। लिहाजा रूसी सिपाहियों के खिलाफ यूक्रेनी न्यायालय में जल्द ही युद्ध अपराध का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ISW ने संभावना जताई है कि यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमला लंबे वक्त तक चलेगा और इसकी तैयारी रूस जोर शोर से कर रहा है। यूक्रेनी मुख्य खुफिया निदेशालय से मिली जानकारी के मुताबिक ISW ने दावा किया है कि रूसी युवा सेना कैडेट्स नेशनल मूवमेंट यूनार्मिया में बेलगोरेड इलाके के आसपास के जिलों में 500 से ज्यादा कैडेट और 1000 से ज्यादा जूनियर रूसी सेना की भर्ती कर उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दे रहा है। ISW ने बताया कि रूसी युवा सेना कैडेट्स नेशनल मूवमेंट में 8 से 18 साल तक के ऐसे युवकों को भर्ती कर रहा है जो कि अपनी इच्छा से सिपाही की ट्रेनिंग करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ यूक्रेनी मुख्य खुफिया निदेशालय का यह भी कहना है कि रूस ने बेलगोरेड में ऐसे लोगों के लिए भी एक ट्रेनिंग सेंटर खोला है जिन्हें किसी तरह का सैन्य अनुभव नहीं है, ताकि प्रशिक्षित कर जंग के मैदान में उन्हें भी उतारा जा सके। बीते सोमवार को रूसी हमलावरों ने दोनेत्स्क के अवदिवका और नोवी डोनबास पर यूक्रेनी नागरिकों के सिर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ये जानकारी देते हुए क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख पावलो ने बताया कि रूसी हमलावर बीते दिन कस्बाई इलाके के घरों में घुसकर फायरिंग करने लगे, जिसमें 2 लोगों के सिर पर उन्होंने गोली मारी, उन्हें मौके पर ही मार डाला। वहीं 10 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। पावलो ने यह भी बताया कि इस हमले के खिलाफ जिम्मेदार रूसी सैनिक टुकड़ी पर वॉर क्राइम का मुकदमा दर्ज किया गया है। और दोनेत्स्क की क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन ने बताया कि 24 फरवरी से अब तक रूसी हमले में दोनेत्स्क में कुल 625 नागरिक मारे गए हैं और 1000 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि बीते सोमवार को रूस हमलावरों ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में कुल 15 क्रूजर मिसाइल से हमला किया। खार्किव के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ ओले सिनिहोवेव ने बताया कि रूस ने ये मिसाइल हमले बेलगोरेड से दिशा से किया, जिसकी वजह से खार्किव इलाके को सबसे ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। चीफ ने यह भी बताया कि रूसी हवाई हमले की वजह से यहां की बची कुची रिहायशी और सरकारी इमारतें भी खंडर में तब्दील हो गई हैं। इलाके के बुनियादी ढांचे पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। रूसी हमलावरों ने खार्किव को तबाह किया। इसे देखकर ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि कभी खार्किव का पुनर्निर्माण दोबारा किया जा सकेगा। यूक्रेन का पूर्वी इलाका बेलारूस से सटा हुआ है और बेलारूस इस जंग में रूस के समर्थन में खड़ा हुआ है। लिहाजा रूस चाहता है कि पूर्वी यूक्रेन पर उसकी पकड़ मजबूत हो और इसके लिए वो दिन रात बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन पर इस्कंदर मिसाइल दाग रहा है। वहीं बात करें दक्षिणी यूक्रेन की, तो लगभग 100% इलाका रूस की सीमा से सटा हुआ है और इसीलिए रूसी सेना दक्षिणी यूक्रेन पर कब्जा जमाने में सफल दिख रही है। रूस एक सोची समझी युद्ध रणनीति के तहत यूक्रेन पर चारों दिशाओं से हमला करता नजर आ रहा है। दक्षिण में ब्लैक सी, उत्तर में बेलारूस, पश्चिम में हंगरी, दक्षिण पश्चिम में मोल्दोवा समेत पूरब की दिशा से रूस यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन एयरफोर्स का दावा है कि बीते सोमवार को उसके जवानों ने दुश्मन देश के 5 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर मिग और सुखोई जेट फाइटर्स के जरिए मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेनी एयरफोर्स के हमले में हुए रूस को नुकसान का आंकड़ा जारी करते हुए यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसकी
वायुसेना के पास मॉडिफाइड एयर डिफेंस सैन्य हथियार हैं, जिन्हें मार गिराने में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से नाकाम साबित हुए हैं। रूसी रडार को चकमा देकर उसके एयरफोर्स के जवानों ने रूस के कब्जे वाले इलाकों में जमकर बमबारी की और रूस के सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर दिया। यूक्रेन रक्षा बल ने दावा किया है कि उसकी 60वीं सेपरेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड ने खेरसान के इवानविका गांव को रूसी कब्जे से आजाद करवा लिया है। ये जानकारी देते हुए खेरसान मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि रूसी हमले की वजह से इवानिवका गांव पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। रूसी हमले के डर से कई लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं। इस इलाके में कई यूक्रेनियों को रूसी सिपाहियों ने मौत के घाट भी उतार दिया है। दूसरी तरफ कई नागरिक रूसी हमले के खौफ में जीने को मजबूर थे, लेकिन बीते सोमवार को दोनों देशों की फौज के बीच घमासान युद्ध हुआ और अंत में रूसी सिपाहियों को गांव खाली कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। खेरसान के स्थानीय सशस्त्र बल ने बताया है कि रूसी हमले की वजह से गांव की बुनियादी सुविधाएं पूरी तरीके से तहस नहस हो गई हैं। यूक्रेन सरकार की तरफ से यहां लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। बीते सोमवार को खार्किव के सेंट्रल इलाके में रूसी सिपाहियों ने एक के बाद एक लगातार 3 मिसाइलें दागी, जिसकी वजह से रिहायशी इलाके की 6 मंजिला इमारतों का ऊपरी हिस्सा पूरी तरीके से तबाह हो गया है। ये जानकारी देते हुए यूक्रेन स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने बताया कि रूसी हमले से तबाह हुए इमारत के मलबे की सफाई के दौरान एक बुजुर्ग महिला को सुरक्षित बचा लिया गया है। यूक्रेनी बल का कहना है कि रूसी सिपाही जानबूझकर रिहायशी इमारतों पर हमला कर यूक्रेनियों के हौसले पस्त करना चाहते हैं, ताकि लोग इलाके को खाली कर दूर चले जाएं और आसानी से रूस की सेना इनमें अपनी दावेदारी साबित कर सके। स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने बताया कि इस इलाके में रूसी सिपाही लगातार एयर स्ट्राइक कर शहर के बुनियादी ढांचे को तबाह कर रहे हैं। यूक्रेनी बल ने यह भी बताया कि रूसी हमले में यहां किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन लगभग 10 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। रूस रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसने एक नए किस्म का एयरक्राफ्ट कैरियर किलर बैलिस्टिक मिसाइल बनाया है, जिसमें 2 तरह की अलग अलग खासियत हैं। इस मिसाइल को तैयार करने हाइपरसोनिक लेटेस्ट फाइटर टेक्नोलॉजी के साथ साथ कई ऐसे गैजेट्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि दुश्मन की रडार को चकमा देकर टारगेट को तबाह करने में कारगर है। रूस ने दावा किया है कि उनका ज़मीविक मिसाइल यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त करने में कामयाब होगा। रूस का कहना है कि बैलिस्टिक मिसाइल ज़मीविक विशेष तौर पर यूक्रेनी जेट फाइटर्स को दबा करने के लिए तैयार किया गया है, जिसे जल्द ही ब्लैक सी में रूसी युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूस का एक खास बैलिस्टिक मिसाइल 4000 किलोमीटर की दूरी तक पार करने में सक्षम है। बीते सोमवार को रूसी लड़ाकों ने चेर्नोहाइव में भीषण बमबारी की, जिसकी वजह से यहां की एक स्कूली इमारत पूरी तरीके से तबाह हो गई है। ये जानकारी देते हुए चेर्नोहाइव रीजनल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ माइकोला कोनोपात्स्की ने बताया है कि रूसी हमले की वजह से इलाके की 115 शैक्षिक इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई हैं और साथ ही चेर्नोहाइव के 57 में से 37 किंडरगार्टन्स को भी रूसी हमलावरों ने तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि रूसी हमले की वजह से चेर्नोहाइव में 14 बिलियन यूक्रेनियाई रिवेन्या का नुकसान हुआ और रीजनल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी बताया कि 64 क्षतिग्रस्त शिक्षण संस्थानों में से 12 को दोबारा चालू कर लिया गया है। रूसी हमलावरों ने 60 स्कूली बसों को भी आग के हवाले कर दिया और अभी और 81 स्कूल ऐसे हैं जहां पर बसों की जरूरत है। माइकोलाइव में भी रूसी हमलावर जमकर बमबारी कर रहे हैं। ये जानकारी देते हुए यहां के मेयर ने ये बताया है कि बीते सोमवार को तड़के 5 बजे रूसी आक्रमणकारियों ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ 5 मिसाइलें दागी, जिसकी वजह से इलाके के 2 अस्पतालों समेत कई ढांचे ध्वस्त हो गए। माइकोलाइव के मेयर का कहना है कि रूसी सिपाही जानबूझकर लोगों के घरों पर रॉकेट से हमला कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रूसी हमले की वजह से यहां के बुनियादी ढांचा पूरी तरह से तबाह हो गया और इलाके में बिजली, पानी, गैस की सप्लाई ठप हो गई है। मेयर ने कहा है कि यूक्रेन सरकार की ओर से इलाके में बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम किया जा रहा है ताकि लोगों की दिक्कतों को कम किया जा सके। लुहांस्क की मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ ने बताया है कि रूसी हमले की वजह से सेवेरोडोनेत्स्क का 80% इलाका पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। रूसी सिपाहियों पर चोरी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि रूसी सिपाही लोगों पर हमला करने के साथ ही उनके घरों से सामान चुरा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लुहांस्क पर रूसी फौज का कब्जा होने के बाद पुतिन ने लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक के एक नेता को इस हिस्से के नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंप दी, लेकिन सेवेरोडोनेत्स्क जैसे कुछ इलाके हैं जहां अभी भी रूसी फौज की पकड़ मजबूत नहीं हो सकी है। लिहाजा इन इलाकों में रूसी सेना बर्बर तरीके से लोगों को प्रताड़ित कर रही है।
बीते सोमवार को रूसी आक्रमणकारियों ने बखमुट और सिवरस्की के कस्बा इलाके में एक के बाद एक 10 बार धावा बोला, जिसकी वजह से 5 लोगों की मौत हो गई और एक बच्चे समेत 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। ये जानकारी देते हुए बखमुट के मिलिट्री प्रशासन के चीफ ने बताया कि रूसी सिपाहियों ने यहां के कस्बों को आग के हवाले कर दिया और लोगों के घरों को भी जला दिया। यूक्रेन रक्षा बल ने बताया कि रूसी सिपाही अब जानबूझकर यूक्रेनियों की हत्या करने के लिहाज से बमबारी कर रहे हैं। निर्दोष नागरिकों की हत्या कर रूसी सेना बार बार युद्ध अपराध के नियम का उल्लंघन कर रही है। यूक्रेन सरकार की तरफ से अब तक रूस के खिलाफ 22,000 से ज्यादा वॉर क्राइम के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। बीते सोमवार को रूसी कब्जे वाले नोवा कोखोवका के रईस के इलाके में एक वेयरहाउस में भीषण आग लग गई। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि खेरसन ओब्लास्ट के इलाके में रूसी सिपाहियों ने हथियारों का गोदाम बना रखा था, जिसमें बीते दिन सुबह 5 बजे एक के बाद एक 5 से भी ज्यादा ब्लास्ट हुए, जिसमें रूसी हथियारों का जखीरा जलकर खाक हो गया। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूस ने यूक्रेन रूस बॉर्डर वाले इलाकों में जगह जगह पर हथियारों का गोदाम बना रखा है और वहीं से वो पूरे यूक्रेन में अपने सैनिकों को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने संभावना जताई है कि ब्लास्ट की वजह से रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ है। रूसी सशस्त्र बल का कहना है कि लुहांस्क और दोनेत्स्क में रूसी सेना की पकड़ अब इतनी मजबूत है कि यहां पर यूक्रेनी सेना का आसपास फटकना भी नामुमकिन है। दूसरी तरफ यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसकी सेना छापेमारी कर अपने खोए हुए इलाकों को हासिल करने में सफल हो रही है। लुहांस्क की मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन चीफ ने बताया कि इन इलाकों में रूसी फौज का दबदबा है, लेकिन रूस इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उसने पूरी तरह से लुहांस्क और दोनेत्स्क पर जीत हासिल कर ली है। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन चीफ ने बताया कि बीते सोमवार को रूसी लड़ाकों ने लुहांस्क के रोबिजन की 5 मंजिला रिहायशी इमारत को रॉकेट लॉन्चर से तबाह कर दिया, जिसमें 10 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख और अभियोजक जनरल को निकाल दिया है। जेलेंस्की ने कहा है कि सुरक्षा प्रमुख इवान बाकानोव और अभियोजक जनरल इरिना को बर्खास्त कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ही अधिकारियों के रूस का साथ देने के मामले सामने आए थे। जेलेंस्की ने कहा कि अभियोजक कार्यालय और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कर्मचारियों की देशद्रोह और रूस का साथ देने के संबंध में अब तक 651 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए जानकारी दुनिया से साझा की और जेलेंस्की ने बड़ा फैसला लेते हुए देश की सिक्योरिटी एजेंसी एसबीयू के मुखिया और देश के प्रोसिक्यूटर जनरल को उनके पद से हटा दिया है। जेलेंस्की ने वॉर जोन में देशद्रोह कर रहे लोगों को कड़ी सजा देने की भी बात करते हुए कहा है कि जिन 2 अधिकारियों को हटाया गया है वो इवान बाकानोव और इरिना हैं, जो कि लगातार दुश्मन देश को यूक्रेन की हर खुफिया जानकारी देने का काम कर रहे हैं। बाकानोव को सीक्रेट सर्विस एजेंसी का हेड बनाया था और जेलेंस्की के करीबी थे, इसीलिए अनफिट होने के बावजूद उन्हें खुफिया एजेंसी की जिम्मेदारी दी गई थी। दोनेत्स्क इलाके में रूसी लड़ाकों का तांडव अभी भी जारी है। दोनेत्स्क मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ पावलो ने बताया है कि बीते सोमवार को रूसी हमले में 9 लोगों की मौत हो गई और लगभग 25 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक जख्मी हुए हैं। इधर बीते सोमवार को निप्रोपेट्रोव्स्क इलाके में 2 अलग अलग समुदाय की बस्तियों पर रूसी हमलावरों ने भीषण गोलीबारी की, जिसमें चीफ ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि क्रीवी रिही जिले में हमलावरों ने एक के बाद एक 20 से ज्यादा बार हवाई हमले किए।